दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत की जो स्टील इंडस्ट्री है वो पूरे वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री है। इस बात की हमें खुशी है और साथ ही साथ एक दुख है जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि इन स्टील प्लांट्स में सबसे ज्यादा हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन सबसे ज्यादा ब्लास्ट फर्नेस और आयरन प्लांट में होने वाली आयरन और रिडक्शन से प्रोड्यूस होता है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक आयरन प्लांट जितना आयरन प्रोड्यूस करता उससे डबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, जो कि हमारे सराउंडिंग्स एवं एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन एक बार फिर से भारतीयों ने अपना जुगाड़ बिठा लिया है और इस प्रॉब्लम का भी दमदार सॉल्यूशन निकाल लिया है। भारत की सबसे बड़ी स्टील एंड ऑटोमोटिव कंपनी टाटा एक ऐसे फ्यूल के ऊपर काम कर रही है जिसे पॉल्यूशन से बनाया जा सकता है। आपको इसकी कॉस्ट जानकर हैरानी होगी कि इसे केवल 25 रुपए प्रति लीटर में बनाया जा सकता है। टाटा के इस बड़े कदम से पूरे देश के पेट्रोलियम इंडस्ट्री पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, इस बात का अंदाजा हम और आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, हमारी भारत की शान टाटा स्टील कंपनी भारत में एक ऐसे पायलट प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है जहां पर ब्लास्ट फर्नेस फ्यूल गैसों का इस्तेमाल करके मेथनॉल का प्रोडक्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि टाटा अपनी पहली यूनिट को ओडिशा के कालिंद नगर में लगाने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर एक दिन में 10 टन मेथनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कि ने बताया कि स्टील प्रोडक्शन के दौरान कई सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, लेकिन वहीं अगर इन हार्मफुल गैसेस को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये नए फ्यूल में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसी चीज पर अब टाटा कंपनी काम कर रही है, जहां पर अब ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाली अलग अलग गैसेस का इस्तेमाल करते हुए मेथनॉल को बनाने का काम किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा अपने इस प्रोजेक्ट में मेथनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर्स के जरिए हाइड्रोजन और ब्लास्ट फर्नेस से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करेगा। आपको बता दें, यहां पर कार्बन कैप्चर, यूटिलेशन और स्टोरेज के हिसाब से मेथनॉल बायोफ्यूल्स की कैटेगरी में शामिल होगा। भारत में ये प्रोजेक्ट काफी देर से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करके मेथनॉल बनाने का काम शुरू हो चुका है। हाल ही में दस्तूर एनर्जी को टेक्सास कार्बन की मदद से अमेरिकन पावर डिपार्टमेंट में लगभग $7.5 मिलियन का एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जहां पर ऐसे ही मेथनॉल को जनरेट करने वाले प्लांट को सेटअप किया जाएगा। लेकिन भारतीयों का काम आगे बढ़ना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके टाटा भी अब देश में ये काम शुरू कर रही है, जहां पर मेथनॉल को सिर्फ एक फ्यूल नहीं के तौर पर बनाया ही जाएगा, बल्कि हमारे भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान भी होगा। अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि इसको बनाने में केवल 25 रुपए की कॉस्ट आएगी। इवन सभी टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्लूड करने के साथ भी 60 से 65 रुपए प्रति लीटर की कॉस्ट से इसे देश में बेचा जा सकता है। देश में पहले से ही अलग अलग तरीके से मेथनॉल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां भारत ने साल 2021 में लगभग 234,000 मैट्रिक टन मेथनॉल को प्रोड्यूस किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत मेथनॉल का एक काफी बड़ा एक्सपोर्टर भी है और भारत ने $2.22 मिलियन के मेथनॉल को एक्सपोर्ट भी किया था। चलिए बात करते हैं मेथनॉल के यूज के बारे में। तो यहां पर इसे प्लास्टिक पेंट्स, कार पेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और साथ ही इसके अलावा कार, शिप्स जैसों के फ्लेक्स फ्यूल इंजन में किया जा सकता है। मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो टाटा न केवल देश से पॉल्यूशन कम कर रहा है, बल्कि नए फ्यूल के ऊपर काम कर रही है।
उम्मीद यही है कि टाटा के हर प्रोजेक्ट की तरह ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो और आसमान छुए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पूरी रिपोर्ट। आपके इस प्रोजेक्ट पर अपने क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।